बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप अपने टेस्ट को थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं और कुछ डिफरेंट खाना चाहते हैं तो ये सिंगापुरियन राइस रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा। आपके दोस्त हैं उनके लिए कुछ आप चेंज दावत में बनाना चाहते हैं तो ये सिंगापुरियन राइस की रेसिपी बेस्ट रेसिपी है। तो आप बनाइए, इंशाल्लाह सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। 3-4 स्टेप हैं लेकिन सारे बहुत ही आसान हैं। तो पहले स्टेप में हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। आधा किलो चिकन लेकर 1 चाय का चम्मच मैंने इस पे नमक का लगा दिया है और ये मेरे पास 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर है। 1 चाय का चम्मच ही आप देगी लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद आधा चाय का चम्मच आपने इसमें हल्दी पाउडर का शामिल कर देना है और ये है जी ज़ीरा पाउडर। आधा चाय का चम्मच आप लेंगे। धनिया पाउडर आपने 2 चाय के चम्मच इस्तेमाल करने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है हमारे पास मस्टर्ड पेस्ट। 1 खाने का चम्मच भरकर आपने मस्टर्ड पेस्ट का इस्तेमाल करना है। इसके बाद अदरक और लहसुन का पेस्ट जाएगा, इसमें 1 खाने का चम्मच भरकर आप इस्तेमाल करिएगा। और जी जो आखिरी चीज़ है वो है हमारे पास दही। दही आप 3 खाने के चम्मच भर कर इस्तेमाल कीजिएगा। दही लगाकर चिकन जब बनाएंगे तो बहुत जूसी और टेंडर बनेगा। और हमारे पास है ये सिरका, 1 खाने का चम्मच सिरका, या फिर आप इसकी जगह लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं सिरके की जगह पर। इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स करना है और इसको हम मैरिनेट करने के लिए छोड़ेंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। रूम टेम्परेचर पर ही आप इसको रख दीजिएगा। इसके बाद स्टेप नंबर 2 में चावल बॉईल करेंगे। चावल हम आज चिली गार्लिक राइस बनाएंगे। आधा किलो चावल ले लीजिएगा। खुले बर्तन में खुला पानी आपने इस्तेमाल करना है और इसमें 3 खाने के चम्मच मैंने नमक के शामिल कर दिए हैं। इसके बाद चावल बॉईल करने के लिए आपने 2 खाने के चम्मच तेल पानी में डालना है और 2 खाने के चम्मच ही आप सिरका या फिर लेमन जूस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें डाल देंगे अब हम अपने पुराने बासमती चावल, जिनको कि मैंने पूरा आधा घंटा 30 मिनट भिगो कर रख दिया था। तो चावल को फुल बॉईल कर लेंगे, कन्नी पर बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, फुल कुक करिएगा। और ये देखिए कितना खिला खिला एक एक दाना हमारे पास चावल का है। तो चावल क्योंकि मैंने बताया चिली गार्लिक बनाएंगे तो इस पर तड़का लगाएंगे। 1/4 कप आपने तेल लेना है और पूरी 1 गट्ठी लहसुन की आपने बारीक काट कर आपने इस तेल में शामिल कर देनी है। इस गार्लिक और चिली के साथ जब आप चावल को तड़का लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट चावलों में आएगा। तो इसको हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। जब आप देखें कि जो लहसुन है वो गोल्डन होना शुरू हो चुका है तो बारीक कटी हुई आपने 6 अदद हरी मिर्चें वो डाल देनी है। अब हम मज़ीद इसको फ्राई करेंगे और ये देखिए बिल्कुल इसी तरह का गोल्डन कलर जब लहसुन में आ जाए तो डायरेक्ट इस तड़के को पकड़िए और चावलों पर डाल दीजिए। तो इनको बस आपने अब हल्का सा मिक्स करना है और मज़ेदार ये हमारे चिली गार्लिक राइस बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर आप इनको दाल के साथ भी खाना चाहें तो बहुत ही मज़े के और ज़बरदस्त लगते हैं। स्टेप नंबर 3 में हमारे पास एक सॉस बनेगा सिंगापुरियन राइस को सर्व करने के लिए। तो उसमें आपने 1 कप मेयोनीज़ ले लेनी है। 1 कप मेयोनीज़ ले लेने के बाद आपने क्या करना है, इसमें आधा कप आपने या तो चिली गार्लिक सॉस डाल देना है या फिर आपने इसमें सिंपल आधा कप आपने केचप का डाल देना है। तो मैं यहाँ पर केचप का इस्तेमाल कर रही हूँ। दोबारा हम मस्टर्ड पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। 1 खाने का चम्मच इस सॉस में मस्टर्ड पेस्ट का जाएगा और 1/4 चाय का चम्मच इसमें नमक शामिल करिएगा। क्योंकि मेयोनीज़ में भी नमक मौजूद होता है इसलिए नमक कम इस्तेमाल करिएगा। लाल मिर्च का पाउडर भी 1/4 चाय का चम्मच हम इस्तेमाल करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके एक सॉस बना लेंगे और इस सॉस को हम सर्विंग बॉटल में डाल देंगे। तो स्टेप नंबर 4 जो है वो नूडल्स हमने पहले से बॉईल करके रख ली हैं। तो ये 4 स्टेप होते हैं लेकिन अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो चिकन को मैरिनेट करने के लिए रखा था अब हम उसको पकाएंगे। यहाँ पर 1/4 कप तेल लिया और उसमें 1 खाने का चम्मच बारीक चॉप किया हुआ अदरक का डाल दिया है और अदरक को जब हल्का सा हमने सॉफ्ट कर लिया तो उसमें हम मैरिनेट किया हुआ अब हम चिकन शामिल कर देंगे।
चिकन को आपने हल्का सा बस मिक्स करना है और इसको अब हम पकाएंगे, इसको फुल कुक कर लेंगे। तो आपने इसको ढककर हल्की आंच पर पकाना है यहाँ तक कि चिकन का सारा पानी खुश्क हो जाए। जब चिकन गल जाए और चिकन का पानी खुश्क हो जाए तो इसमें 1 कप आपने टोमेटो केचप डाल देना है। हम चिकन की ग्रेवी तैयार कर रहे हैं तो इसलिए हमने इसमें 1 कप फुल भरकर टोमेटो केचप का शामिल कर दिया है। इसको भी हम हल्का सा मिक्स करेंगे और साथ ही डाल देंगे 1/4 कप के करीब थोड़ा सा आपने पानी डाल देना है। पानी क्यों डाला है वो भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि केचप बहुत ज़्यादा गाढ़ा था तो हमने हल्की सी जूसी सी ग्रेवी तैयार करनी है, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने पानी शामिल कर दिया है। आधा कप बारीक कटी हुई इसमें आपने गाजर शामिल कर देनी है और आधा कप बारीक कटी हुई आपने बंद गोभी वो शामिल कर दी। एक बड़े साइज़ की आपने शिमला मिर्च ली, उसमें से बीज निकाले, बारीक बारीक काट लिया और वो भी हमने इसमें शामिल कर दी है। और आधा कप हरा प्याज बारीक काट कर वो भी इसमें हमने ऐड कर दिया है। और मसाले तो चिकन के साथ सारे के सारे थे ही मौजूद, इस वजह से हम इन तमाम चीज़ों को अब मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो आखिरी 2 चीज़ें हैं इसमें जाएंगी वो है सोया सॉस, 2 खाने के चम्मच आप इसमें डालेंगे। इसके बाद हम इसमें सिरका 2 खाने के चम्मच ऐड करेंगे। तो जी बस इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और ढककर सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट के लिए पकाएंगे, क्योंकि सब्ज़ियां बारीक कटी हुई हैं और ये 5 मिनट में आराम से गल जाएंगी। तो 5 मिनट हो चुके हैं तो ज़बरदस्त ग्रेवी के साथ ये चिकन और वेजिटेबल हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये चिकन हमारा इस तरीके से बनकर रेडी हुआ है। अब आ जाते हैं असेंबलिंग की तरफ। तो सबसे पहले हमने जो चिली गार्लिक राइस बनाए थे प्लेटर में हम वो डाल देंगे और इसके बाद हमने नूडल्स रखने हैं इसके ऊपर। नूडल्स के बाद चिकन डालेंगे और लास्ट में सॉस डाल देंगे। ज़बरदस्त सिंगापुरियन राइस प्लेटर तैयार है। वीडियो पसंद आई है जाते जाते लाइक करें।